सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज की जो अपडेट वन ऑफ द लार्जेस्ट अपडेट होने वाली है इस साल की, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से। इंडियन रेलवेज ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया और यहाँ पे जो हायरिंग कर रहे हैं वो बल्क में हायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इनका नंबर जो होने वाला है वैकेंसीज का वो 9000 प्लस होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है और यहाँ पे इस जॉब को ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए जॉब बिल्कुल सुटेबल होने वाली है। और बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक यहाँ पे सभी कैंडिडेट यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि हमारी तो क्वालिफिकेशन ये नहीं थी, हमारा तो ये नहीं था, वो नहीं था। सभी टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या पोस्ट होने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे यहाँ पे इंडियन रेलवेज को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवेज को ज्वाइन करने के लिए लोग सालों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं डेडिकेशन से, कि उनको यहाँ पे बस एक जॉब मिल पाए इंडियन रेलवेज में। तो उनका यहाँ पे मौका आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आप नोटिफिकेशन को ओपन करोगे आपको कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी मेन हेडलाइन होने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो ओपनिंग डेट होने वाली है, इसकी एप्लीकेशन अप्लाई होना शुरू हो चुकी है आज से, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 मार्च 2024 से। ठीक है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 8 अप्रैल 2024 होने वाली है। तो इसके फॉर्म को आप टाइम से अप्लाई कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पे रहेगा ग्रेड 1 सिग्नल वाली पोस्ट के लिए लेवल 5 का पे रहेगा, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपको जो पे रहेगा वो लेवल 2 का पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बेसिक पे रहने वाला है फर्स्ट पोस्ट के लिए, सिग्नल वाली पोस्ट के लिए वो 29,200 रहने वाला है, और यहाँ पे आपका टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए जो बेसिक पे रहने वाला है 19,900 रहने वाला है। ठीक है, बाकी इन दोनों में बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस जोड़ेंगे। ठीक है, सो आपके जो टेक्नीशियन आपके यहाँ पे जो सिग्नल वाली पोस्ट है उसका जो पर मंथ का पे हो जाएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 38 से लेके 40,000 तक के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसका यहाँ पे जो पे आउट पहुँच जाएगा वो ऑलमोस्ट 28 to 25,000 के बीच में यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जिनको यहाँ पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, बात करें एज लिमिट की तो 18 से 36 साल एज लिमिट रखी गई है, बहुत ज़्यादा एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, किसी का यहाँ पे अगर कोई रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से बिलोंग भी नहीं करता ना, तो भी यहाँ पे इतनी एज इलेक्शन दे रखी है यहाँ पे कि सभी टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसके लिए 18 से 33 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1092 पोस्ट निकली हुई है हमारे सिग्नल वाले पोस्ट के लिए, और यहाँ पे 8052 पोस्ट निकली गई है हमारे टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए, और यहाँ पे इन टोटल 9144 वैकेंसी निकाली गई है इन टोटल, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है साल का। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मेडिकल फिटनेस में जो जो चीज़ें यहाँ आपको बोलेंगे उन स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी आप मेडिकली अगर वीक हुए तो आपको यहाँ पे फॉर्म या आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो। तो मेडिकली अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग कर लेना आज से ही। जो भी बुरी हैबिटें हैं, बाहर का खाना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, सब छोड़ देना, मतलब खाना पीना छोड़ देना और एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देना, ताकि कोई मेडिकल टेस्ट में आप यहाँ पे फेल ना हो पाओ। ठीक है, एज आप देख सकते हैं 18 से 36 यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपको मिल जाएगा SC/ST कैटेगरी वालों को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो यहाँ पे मिल जाएगा उन्हें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ना पोस्ट के बारे में कुछ बोला हुआ है। जो हमारी 9144 वैकेंसी जो निकली हुई है उनके बारे में इन्होंने बताया है कि ये थोड़ा सा प्लस या माइनस दोनों हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कितना इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वैकेंसीज यहाँ पे प्लस माइनस आपके यहाँ पे रह सकती हैं। ठीक है, तो बाकी वो ज़्यादातर नहीं होता है, तो उस पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना कि पहले तो इतना बताया, क्योंकि तो ज़्यादातर नहीं होता है वो ऐसा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, इसके फॉर्म फिल करने के लिए, और कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कुछ वो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्या चीज़ें और होंगी, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है DV मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, क्योंकि इसका ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे आपका कुछ जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आपकी 1/3 की यहाँ पे मार्किंग हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है, आपकी सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, ये फिटनेस स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम।
ठीक है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है A3 B1 B2, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे आपका जो क्या रिस्पेक्टिव रहने वाला है वो आपका देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डिस्टेंस विजन यहाँ पे इतना होना चाहिए विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, वो सारी यहाँ पे बताई हुई है। आपका पास का विजन कितना अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो कलर विजन है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, ये हर कैंडिडेट को नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस और उसका विजन कमज़ोर नहीं होता है, बट किसी का है तो यहाँ पे जो इनका स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वीक भी, ग्लासेस भी और विदाउट ग्लासेस भी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ना और उसके बाद इसके फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नेशनलिटी हमारी बताई हुई है। इसके अलावा एज लिमिट आप देख सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ, जो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। और ये डेट ऑफ बर्थ बताई गई है कि कौन कैंडिडेट यहाँ पे कितने से कितने बीच के अंडर यहाँ पे उसका बॉर्न हुआ होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर रखी हैं, तो उन सबको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं फीस की, कि आपको यहाँ पे फीस की कितनी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 500 फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें से 400 यहाँ पे आपको रिफंड हो जाएगी अगर यहाँ पे आप इसका एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका SC ST कैटेगरी वाले हैं उनको 250 यहाँ पे फीस करनी पड़ेगी, जिसमें से यहाँ पे आपको 250 की 250 ही वापस हो जाएगी अगर यहाँ पे इनके एग्जाम में बैठते हो, ठीक है। तो एग्जाम में बैठो, आपका कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। और एक तरीके से ये समझ लो, अगर एग्जाम देने, देखो अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एग्जाम देने जाओ, और एग्जाम देने जा रहे हो तो समझ लो जो आपने जो फीस करी है, पे करी है, वो आपको रिफंड हो रही है, और यहाँ पे एक तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो पे करना पड़ रहा है, बट ऑब्वियसली जब प्रोसेस को कंप्लीट करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे रिफंड देखने को मिल रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हर जगह पे वो नहीं होती, ठीक है। मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करना चाहते हो, UPI वगैरह से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ ही हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपका मिस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो यहाँ पे आपका CBT होने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन जो होने वाली है वो 90 मिनट्स होने वाली है, और यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जैसे मैं यहाँ पे आपका ऊपर बता चुका था। नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे आपका जो मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका देखा जाएगा, और मिनिमम यहाँ पे आपको जो मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना है, अनरिजर्व वालों के लिए 40%, OBC वालों को 30%, और यहाँ पे SC वालों को 30%, और ST वालों को यहाँ पे 25%, ये आपको इतना यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने चीज़ें आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको सिलेबस ऑल प्रोवाइड किया हुआ है। आपके सब्जेक्ट होने वाले जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो मैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप रीजनिंग वाली पे जाइए, और वहाँ पे जाके आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत सारे चैप्टर्स वहाँ पे हमने क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है, तो आपको उनको वहाँ पे जाके अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वहाँ पे उस क्लास को जरूर यहाँ पे वॉच कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होने वाला है बेसिक कंप्यूटर होने वाला है, मैथमेटिक्स होने वाला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपके कुछ सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे आपको जो सिग्नल वाली पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कुछ तरीके से होने वाला है। सब्जेक्ट आपके रहने वाले जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस इन रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, सब्जेक्ट होने वाले हैं वो रहेंगे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो भी 100 मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 90 मिनट ड्यूरेशन रहने वाली है, और यहाँ पे आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी फिटनेस आपको चेक करी जाएगी, और यहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। कोई इंटरव्यू आपका होने नहीं वाला, जस्ट यहाँ पे आपका एक एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे आपको जॉब दी जाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हमसे शायद क्वालिफिकेशन इसकी रह गई, जो कि इसके नोटिफिकेशन का आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना। तो यहाँ पे आपको पहले RRB की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, देन इसके फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ RRB की वेबसाइट बताएगी कि हर यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे क्या क्या RRB की जो वेबसाइट है, लिंक्स है, वो अलग अलग रहते हैं, तो आप उनको यहाँ पे चेक कर सकते हो और वहाँ पे जाके इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। उसके लिए आपके यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में यहाँ पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या आपकी BSc कंप्लीट होनी चाहिए, और या आपकी यहाँ पे BSc कंप्लीट होनी चाहिए इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इन सब में, ठीक है। या इन सब के अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे, या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी ये रहने वाली है। इसके अलावा हमारी जो अदर पोस्ट थी टेक्नीशियन वाली,
उस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए और प्लस आपके यहाँ पे ITI कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ITI कंप्लीट होनी चाहिए इन ब्लैक स्मिथ ब्रिगेड, यहाँ पे आपका कैरेज एंड वैगन, क्रेन ड्राइवर, आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, TRS, ये सब यहाँ पे आपकी कुछ ब्रांचेस दे रखी हैं जो यहाँ पे आपकी ITI की ब्रांचेस होती है। इन सब में अगर आपने अपनी का ITI कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे उसका अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। और नोटिफिकेशन के जैसे आप लास्ट में आएंगे तो ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। हर जगह के लिए यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद का हो गया, अजमेर का हो गया, और आपका यहाँ पे बैंगलोर का हो गया, भोपाल का हो गया। तो हर जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाई हुई है। तो सभी कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। इसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो के साथ साथ शेयर करना, ताकि सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुँच पाए। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब डेट के साथ। तब तक टेक केयर।